हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बोन मैरो की। अब पहले हम क्या बताया करते थे कि जो बोन मैरो है उसी से ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब ब्लड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है वो तो हमने देख लिया है। अब हम बात करनी है कि बोन मैरो है क्या, ठीक है, कितने प्रकार की बोन मैरो होती है और इस बोन मैरो का फंक्शन क्या है। अब जैसे देखो, इस बोन को हम फीमर बोन मान लेते हैं और इसका इतना जो साफ्ट वाला पार्ट होता है, कितना साफ्ट वाला पार्ट होता है, जो जो इसका ये सॉफ्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, एक कैविटी यानी कि स्पेस प्रेजेंट होता है, यानी कि वो अंदर से क्या होती है, बीच में से खाली होती है। और उसी के अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है, ठीक है। इतना समझ में आया, बोन मैरो होता है। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, कि जो बोन मतलब एक बोन के अंदर क्या है, एक सॉफ्ट स्पॉन्जी और एक जेलेटिनस टिश्यू होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। समझ में आया कि बोन के अंदर क्या होता है, एक सॉफ्ट वाला और एक स्पॉन्जी और एक जेलेटिनस टिश्यू होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। इतना ध्यान रख लेना, जो भी कोई बॉन होती है लॉन्ग बॉन्स, वो अंदर से खोखली होती है, वो अंदर से भरी हुई नहीं होती। और जो खोखलीपन है या जो इसकी मेडुलरी कैविटी हम इसको बोलते हैं, उसी के अंदर क्या होता है, एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी जेलेटिनस टिश्यू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। अब ये जो हमारे पास मेडुलरी कैविटी है या फिर जो अंदर से खोखली है, ठीक है, एक अंदर से पाइप पाइप जैसा जो है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी। अब ब्लड वेसल्स क्यों होंगी, ताकि बॉन को कह रहा है कि ब्लड सप्लाई मिल सके, ठीक है। देख लो, मैनी ब्लड वेसल्स एंड फाउंड इन सेंटर एंड मेडुलरी कैविटी एंड मोस्ट ऑफ द बोन्स, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाने की पूरी कोशिश की गई है। जैसे एक लॉन्ग बोन्स है और ये इसका सॉफ्ट वाला पार्ट है, ठीक है, सॉफ्ट वाला पार्ट है, जिसके अंदर एक स्पेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुलरी कैविटी बोलते हैं, ठीक। और इस मेडुलरी कैविटी के अंदर सॉफ्ट और स्पॉन्जी और जेलेटिनस टिश्यू होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बोन मैरो बोल देते हैं। और यहाँ इस स्पेस में ही कह रहे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ताकि इस बोन को कह रहे हैं कि ब्लड सप्लाई भी कर सके। अब इस बॉन्ड के देखो, अब इस बॉन्ड के अंदर ये क्या होगा, जो इतना वाला पार्ट था, इतना वाले पार्ट के अंदर क्या होगी, इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बॉन्ड, ठीक है। और इसी कॉम्पैक्ट के बॉन्ड के अंदर क्या होती है, येलो बॉन मैरो होता है। अब जो इतना पार्ट होता है, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, रेड बॉन मैरो। याद रखना, ये स्पॉन्जी स्पॉन्जी बॉन बोल देते हैं इसको, मतलब इसके अंदर स्पॉन्ज जैसा होता है, इसकी वजह से इसको हम स्पॉन्ज बॉन बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कॉम्पैक्ट बॉन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीच में से ठोस होती है, और जबकि आप ऊपर से देखोगे तो ये थोड़ी स्पॉन्ज जैसी होती है, तो इसलिए बोल देते हैं स्पॉन्जी बॉन। येलो बॉन मैरो कहाँ पर होता है, मिडिल वाले पोर्शन में। और रेड बॉन मैरो कहाँ पर होता है, जो स्पॉन्जी बॉन जो ये वाला पोर्शन है, इसमें क्या होती है, रेड बॉन मैरो होता है। अब रेड बॉन मैरो के पास क्या होता है, एक होम्योपैथिक स्टेम सेल्स होती है, ध्यान रखना। रेड बॉन मैरो के पास क्या होती है कि होम्योपैथिक स्टेम सेल। अब होम्यो का मतलब क्या होता है, ब्लड, पोएटिक का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। अब मतलब जो ब्लड का फॉर्मेशन करने वाले स्टेम सेल्स है, मतलब ऐसी सेल जो ब्लड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। याद रखना, रेड बॉन मैरो के पास क्या है, जैसे इसके नाम से रेड बॉन मैरो यानी कि ब्लड होगा, मतलब ये होम्योपैथिक स्टेम सेल्स होती है, जो आगे जाके क्या करती है, हमारे पास ब्लड का फॉर्मेशन करती है। याद रखना, रेड बोन मैरो के पास होम्योपैथिक स्टेम सेल्स होती है, जो प्रोडक्शन करती है ब्लड सेल्स का। अब ब्लड सेल कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, बिल्कुल कौन कौन से टाइप्स की होती है, रेड ब्लड सेल भी हो सकती है, प्लेटलेट्स भी हो सकती है, वाइट ब्लड सेल्स भी हो सकती है, ठीक है। इनका कह रहा है कि फॉर्मेशन कर देता है। अब ये जितनी भी न्यूली सेल ब्लड सेल फॉर्मेड होंगी, देखो क्या हुआ, रेड बॉन मैरो के पास होम्योपैथिक स्टेम सेल्स थी, जिसने ब्लड सेल का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये जितनी भी ब्लड सेल्स हमारे पास बनी, अब ये डायरेक्ट ब्लड में भी तो जाएगी, भाई ये तो बोन के अंदर से बन गई। अब ये जब ब्लड में जाने के लिए, बिल्कुल सही बात है, मतलब ब्लड में कैसे जाएंगी, ये जाएंगी स्मॉल छोटी छोटी वेसल से, छोटी छोटी वेसल से जाएंगी, और इन छोटी छोटी वेसल्स का नाम दे दिए साइनोसॉइड। जो न्यूली प्रोड्यूस ब्लड सेल्स है वो एंटर करेंगे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। वो कहाँ एंटर करती है, ब्लड स्ट्रीम में। किसके थ्रू एंटर करेंगी, स्मॉल ब्लड वेसल्स के, और उसी को हम क्या बोलते हैं, साइनोसॉइड बोल देते हैं। इतना हो गया। और इसमें एक और पॉइंट बताया गया है, 5% ऑफ टोटल बॉडी मास ह्यूमन, यानी कि जो बॉन मैरो है वो टोटल कितना बनाती है, 5% है टोटल। इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको काट सकते हो आप, ये वैसे ही थ्योरी वाला क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है, जो कॉन्सेप्ट का है। ये तो हो गया रेड बॉन मैरो की बात। अब हम बात करते हैं येलो बॉन मैरो की। अब हम बात करते हैं येलो बॉन मैरो की। देखो, हमने बता दिया ये जितना भी कॉम्पैक्ट बॉन है, कॉम्पैक्ट बॉन, इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, येलो बॉन मैरो होता है, ठीक है। और येलो बॉन मैरो के अंदर क्या होती है, एक प्रकार की सेल्स होती है, जिसको हम बोलते हैं मीजनकाइमल सेल। याद रखना, येलो बॉन मैरो एक प्रकार की सेल से बना होता है, जिनका नाम होता है मीजनकाइमल सेल, ठीक है। ये मीजनकाइमल सेल। अब आगे देखते हैं। अब येलो बॉन मैरो का पार्ट ये है, ये येलो बॉन मैरो दिख रहा है आपको यहाँ से। तो येलो बॉन मैरो को इस तरह से देखना है आपको। जो येलो बॉन मैरो के अंदर पहले क्या बताया है,
येलो जो देखो येलो बोन मैरो कह रहा है फैट को स्टोरेज करता है, यानी कि येलो बोन मैरो के पास एक ऐसी सेल्स होती है जो फैट को स्टोरेज करती है, और उन सेल का नाम क्या है, एडिपोसाइट। याद रखना कि येलो बोन मैरो के पास एडिपोसाइट सेल्स होती है जो फैट का स्टोरेज करती है, ठीक। और येलो बोन मैरो क्या कंटेन करता है, मीजेनकाइमल सेल, ठीक है, जो मैंने यहाँ भी बताया है। येलो बोन मैरो क्या कंटेन करता है, मीजेनकाइमल सेल करता है। अब जो ये मीजेनकाइमल सेल है वो आगे जाके बोन में भी डेवलप हो सकती है, एक फैट भी बना सकती है, कार्टिलेज भी बना सकती है, और मसल सेल भी बना सकती है। फिर येलो बोन मैरो के बारे में बताया जा रहा है। जो येलो बोन मैरो है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, याद रखना कहाँ पर है। मैंने बता दिया कॉम्पैक्ट बोन, या फिर मैंने बता दिया जो हॉलो कैविटी लॉन्ग बोन्स की, ठीक है, हॉलो कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन्स, ये इसकी लोकेशन हो गई। इतना ही है। और यहाँ पर ये भी बताया गया है जो मेडुलर कैविटी, यानी देखो एक पहला पॉइंट ये मिस हो गया था मुझसे, जो मेडुलर कैविटी यानी जो इसी ये वाली स्पेस की बात है, वैसे तो बात हो चुकी है फिर भी देख लो। इस सेंटर पास में इसके सेंटर के स्पेस में, यानी जो मेडुलर कैविटी है जो सेंटर में स्पेस है उसमें बोन मैरो होती है। उसमें दो प्रकार की सेल होती है, होम्योपैथिक स्टेम सेल जो कि रेड बोन मैरो में थी, और मीजेनकाइमल सेल जो कि येलो बोन मैरो थी। ये बात हो चुकी है, इतना आपने अच्छे से समझ लिया। अब देखो अब एक रेड बोन मैरो की स्पेशल बात है। देखो मैंने पहले वाली वीडियो में क्या बताया था कि जो रेड बोन मैरो है वो 20 साल तक कह रहे हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन करती है, और 20 साल के बाद येलो बोन मैरो यानी ग्रेजुअली रिप्लेस बाय द येलो बोन मैरो एज एज ऑफ इंक्रीज, यानी जब 20 ईयर से ज़्यादा हो जाते हैं जो ब्लड का फॉर्मेशन करते हो वो येलो बोन मैरो होती है। और जबकि कह रहा है कि रेड बोन मैरो 20 साल से पहले पहले तक करती है। जैसे आप 20 साल से ज़्यादा हो जाएगी जो रेड बोन मैरो वो रिप्लेस हो जाएगी किससे, येलो बोन मैरो से। अभी उसका अपनी जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो उसको क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं। कैसे लूज़ करते हैं मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ।